हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। जितनी भी देर मैं यहां पर संदेश दूं, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। क्या करना है? बड़े ध्यान से सुनना है। और मैं यीशु मसीह का दास आपसे वादा करता हूं, जितने लोग ऑनलाइन भी देखेंगे, चाहे यूट्यूब से, चाहे फेसबुक से, या किसी भी सोशल नेटवर्क से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। आज एक खास टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आज का खास जो टॉपिक है, ये टॉपिक है, जब हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को मानने से या पूरा करने से इनकार करते हैं, तब हम दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा खोलते हैं। हालेलुया। टॉपिक ध्यान से सुन लीजिए। हमारे मीडिया कर्मी थोड़ा ढीले हैं। अच्छा है कि ऑनलाइन वालों को भी सुनना चाहिए। इनको कोई काम बोला जाए थोड़ा ढंग से नहीं करते, पर मैं आज बोल रहा हूं। अगर बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बोलते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आया। मेरे बचपन का दोस्त, मसीह में नहीं है, और बचपन में हम एक साथ रहा करते थे, मसीह में नहीं। उसने मुझे बोला, कई बार मैं आपका प्रचार सुनता हूं, मैं सच बोल रहा हूं, वो मसीह नहीं है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है, पर उसको यह पता है कि ये जो व्यक्ति है, ये प्रभु यीशु मसीह का सेवक है। उसने बोला, मैं जब आपका प्रचार सुनता हूं, मैं बड़ा अचंभित हो जाता हूं। यार, एक व्यक्ति हमारे साथ रहा करता था, हम बचपन में एक साथ खेला करते थे, एक साथ रहा करते थे, देखो आज कितने लोग आपकी सुनते हैं। इसका मतलब यूट्यूब के ऊपर जो हमने प्रचार किया, उस व्यक्ति के जीवन पर उसने प्रभाव डाला। एक लेडी का मुझे कॉल आया अंबाला से। उसने बोला, पास्टर, मैंने आपका संदेश सुना, मैं लगातार 2 महीने से ट्राई कर रही थी आपसे कांटेक्ट करने के लिए। मैंने पूरी इंस्टाग्राम आइडिया खोज ली, फेसबुक खोज लिया, सारे अपने कांटेक्ट में मैंने कोशिश करी। 2 महीने बाद पास्टर आपका नंबर मिला है, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। हालेलुया। उसने बोला, जितने भी मैसेज आपने दिए, मैंने बड़े बड़े प्रचारकों के प्रचार सुने, पर जो मैंने आपके द्वारा सुना, उसने मेरे जीवन को हिला दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बड़े प्रचारकों से मैं बड़ा हूं, मैं सबसे छोटों में से भी छोटा हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये हमारे मीडिया कर्मी को बताना चाहता हूं, अगर आप ये काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इसके बदले में आपको प्रतिफल देगा। बहुत सारे लोगों के संदेश आप भी सुनते होंगे, सुनते हैं कि नहीं? और बोलो भाई, सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं, इसलिए तो आए दिन ग्रुप के अंदर आप कुछ ना कुछ डालते हैं। बेशक आप मेरे नहीं सुनते, कोई बात नहीं, आप मुझे लाइव सुनते हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो सुनते हैं और आशीष पाते हैं। अगर आपने कोई भी सहयोग दिया, एक व्यक्ति है, उसको मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, शुभ संदेश चैनल पे आता है, बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति है। वो कहता है कि किसी को रिकॉर्डिंग करने का, किसी को माइक सेट करने का, किसी को कोई ना कोई प्रभु की तरफ से काम दिया गया है। ये सब कुछ इसीलिए होता है कि प्रभु यीशु मसीह का संदेश लोगों तक पहुंचे। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना है, अपने आप को हिलाना है, अपने आप को झंझोड़ना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि प्रभु तो मेरे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा। अपने मन को तैयार करना। मैंने बताया आज का टॉपिक है, जब हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने से इनकार करते हैं, तब हम दुष्ट आत्मा के लिए दरवाजों को खोलते हैं। हालेलुया। एक गवाही के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं। लास्ट वीक की बात है, यानी 15 दिन पहले की बात है। 15 से 17, हो सकता 20 दिन हो गए हो। हालेलुया। हो सकता 20 दिन हो गए हो। बार बार प्रभु यीशु मसीह मेरे मन में डाल रहा है, तुझे प्रार्थना करनी है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अचानक से मेरा प्रार्थना करने का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया, मेरा मन कर रहा है मैं प्रार्थना करता रहूं। बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट में सुनता हूं कि भैया हमारा प्रार्थना करने का मन नहीं करता, हमारा वचन पढ़ने का मन नहीं करता,
लेकिन उन 5-7 दिनों में इतनी जबरदस्त बातें घटी कि मेरा इतना मन कर रहा था प्रार्थना करने के लिए, मेरा इतना मन कर रहा था वचन पढ़ने के लिए, मेरा मन कर रहा था मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ूं, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं प्रभु यीशु मसीह को बड़ी करीब देख रहा था अपने। अचानक से हमारे चर्च में कुछ काम शुरू हो गया। पूरे 8 दिन 7 दिन, मंडे टू सैटरडे, मैं यहीं पर रहा, मैं काम करता रहा, मैं प्रार्थना में समय नहीं दे पाया। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना है, आज का संदेश आपके लिए बड़ा खास है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपको कोई काम करने के लिए बोलता है, उसके पीछे उसका एक मकसद है, उसके पीछे उसकी एक योजना है। प्रभु यीशु मसीह को आपसे बातें करनी है। नेक्स्ट वीक जब मैं प्रभु के चरणों में बैठा, मेरा प्रार्थना करने का बिल्कुल मन ही नहीं किया। हालेलुया। बड़ा खास वचन है आपके लिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे वादा करता हूं, और जो खास करके सेवकाई करते हैं उनके लिए यह बड़ा खास संदेश है। अगले 8 दिन के बाद, यानी संडे टू संडे में जब बैठा, मैंने बहुत युद्ध किया, मुझसे प्रार्थना नहीं हुई। नेक्स्ट डे मैंने फिर युद्ध किया। मैंने उस दिन से लेकर अगले 7 दिन हर दिन सपने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मुझे चिताता रहा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने इतने भयंकर सपने मेरी लाइफ में शायद नहीं देखे होंगे जो उस 7 दिनों के बाद में आए। प्रभु यीशु मसीह मुझे दिखा रहा था कि अगर मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर से ऐसे किया तो जितनी चीजें तू देख रहा है, ये सारी चीजें तेरे जीवन को नष्ट कर देंगी। मैं ही तेरा बचाने वाला हूं। हालेलुया। मैंने एक सपना देखा, एक व्यक्ति है जो मुझे स्पिरिचुअली आत्मा में गिराने की कोशिश कर रहा है। जब मैं गिर नहीं रहा हूं, उसने एकदम से ऐसे मुट्ठी भर के मेरे ऊपर ऐसे करके कुछ फेंका, और आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे मैंने उसको सपने में देखा, वो इतने सारे मेढक के बच्चे थे। और मैं जैसे ही उसको सपनों में इंटरप्रेट करने की, प्रभु यीशु मसीह ने सपनों को थोड़ा सा व्याख्या करने की प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी। मैंने जब उसके ऊपर मनन किया, मेढक अगर आपको सपने के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, आप देखेंगे स्पिरिचुअली आपके जीवन के ऊपर अटैक होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह मुझे पहले, ये चीजें होने से 7 दिन पहले प्रभु मुझे बोल रहा था, मेरे साथ बैठ, कोई काम मत कर। कई बार हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे यार यहां पर बैठ के कौन सा मैं अपना काम कर रहा था, मैं यहां पर फोन नहीं चला रहा था, मैं चर्च का काम कर रहा था, मैं प्रभु की सेवकाई का काम कर रहा था, पर प्रभु की इच्छा नहीं थी वो मैं करूं। हालेलुया। बहुत बार हम प्रभु के कामों में भी इतने व्यस्त हो जाते हैं, जिसका काम कर रहे हैं उसी को भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर एक भयंकर सपना। वो सपना क्या है? सांपों के पता नहीं कितने सांप, मैं गाड़ी के पास खड़ा हूं, इतने भयंकर सांप। हर दिन मैं देख रहा हूं स्पिरिचुअली मेरे ऊपर अटैक शैतान करने की तैयारी कर रहा है। बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपको सच बोल रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से आपका जीवन बदल जाएगा। अगले लगातार 3 दिन इतने डेंजरस। मेरी लाइफ में एक बड़ी जबरदस्त बात रही है, हर किसी के साथ प्रभु का बात करने का तरीका अलग अलग है। समझ के बोलेंगे हालेलुया। हर किसी के साथ प्रभु का बात करने का तरीका, किसी के साथ प्रभु वचन से बात करता है, किसी के साथ प्रभु सेवक के द्वारा बात करता है, किसी के साथ प्रभु यूट्यूब के माध्यम से बात करता है, हर अलग अलग तरीके से। किसी से प्रभु मन में डाल के बात करेगा। पर मैं जब से विश्वास में आया हूं, 95 से लेके आज तक 29 साल में, जब भी मैं कभी रॉन्ग ट्रैक पे गया, जब मैं स्पिरिचुअली डाउन हुआ, जब मेरे ऊपर कोई अटैक होने वाला होता है या दुर्घटना होने वाली होती है, प्रभु यीशु मसीह मुझे सपनों के द्वारा हमेशा सुचेत करता रहा। यह प्रभु का मेरे साथ बात करने का माध्यम है। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि प्रभु सेम टू सेम इसी वे में आपसे भी बात करेगा। प्रभु हर किसी से अलग अलग तरीके से बात करता है। तो मेरे साथ प्रभु का बात करने का तरीका है, प्रभु मुझसे सपने में बात करेगा,
प्रभु मुझसे दर्शन में बात करेगा। प्रभु का बिल्कुल से मैं जब भी कभी स्पिरिचुअली वीक हुआ या मेरा ट्रैक थोड़ा सा चेंज हुआ या प्रभु से थोड़ा सा हट गया या आत्मा में थोड़ा वीक हो गया, उसी समय प्रभु सपने के द्वारा मुझसे बात करेगा। हालेलुया। आप विश्वास नहीं करेंगे, तीसरी बार जब लगातार मुझे सपना आया, मैं अंदर से बड़ा टूट गया, बड़ा व्याकुल हो गया, डर गया एकदम से। मेरे को भयंकर डर लगने लगा। मैं सच बोल रहा हूं, मेरे 29 साल के अनुभव में जब से मैंने सही तरीके से वचन को मानना शुरू किया, मुझे किसी दुष्टात्मा से, किसी भूत से, किसी जिन्न से, किसी तांत्रिक से, किसी बाबा से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता मेरा यीशु उनसे बड़ा। जब ये बार बार हो रहा था, मुझे समझ में आ गई मैंने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक की है। हालेलुया। कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में, हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ गलती होती है। आप कितना भी अच्छा काम करें, अगर वो काम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार नहीं है तो आपकी सेवकाई करना व्यर्थ है। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर बोले हालेलुया। जितने लोग पास्टर, सेवक, प्रभु का भय मानने वाले, सेवकाई में रहने वाले लोग मुझे ऑनलाइन देखेंगे, मैं आपसे भी कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। मैं पूरा कॉन्फिडेंस में हूं, प्रभु यार हर दिन मैं तेरा काम करता हूं। मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैं 7 दिन प्रभु का काम करता हूं, कोई भी दिन मेरा खाली नहीं है। मैं कभी पिक्चर नहीं देखता, कभी टीवी नहीं देखता, ड्रामा नहीं देखता, बहुत चीजें नहीं देखता। मेरा एक ही काम है, अगर मैं कुछ फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर भी देखूंगा तो वो वचन से रिलेटेड होगा। हालेलुया। जब तीसरी बार आया, चौथे दिन मैंने एक बड़ी खतरनाक बात देखी। चौथे दिन मैंने एक 39 नंबर, 39 नंबर, बड़े ही संपेश, बिल्कुल क्लियर रेड कलर में 39 नंबर लिखा हुआ है। मैं और ये जितने भी मैंने स्वप्न देखे, सुबह मैं प्रार्थना करने के लिए उठता हूं, पहले 4 बजे था, अभी कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है जब रात को लेट हो जाते हैं। तो 39 नंबर बड़ा संपे, बिल्कुल क्लियर। मैं बार बार अपने बेनिफिट के लिए उसका अनुमान लगा रहा हूं कि यार 39 नंबर का मतलब क्या है, 39 नंबर का मतलब क्या है। मेरे को लग रहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 बार मुझे लग रहा प्रभु मेरे साथ ज्यादा ही है। हालेलुया। अचानक से मैं बाइबल पढ़ रहा था, एकदम से वो नंबर मेरे मन में हिट किया, 18। मैंने देखा यार इसका कोई ना कोई मतलब है। 3 दिन लगातार सपने, चौथे दिन मेरे को 39 नंबर प्रभु यीशु मसीह ने सपने में, और जैसे मैंने इसको गूगल के ऊपर सर्च करके वचन के अनुसार देखा, यीशु मसीह को कितने कोड़े लगाए गए थे? हालेलुया। लेवी व्यवस्था की किताब के अंदर लिखा हुआ, अगर कोई पाप करता, गुनाह करता हुआ, परमेश्वर के वचन की आज्ञा को तोड़ता हुआ पाया जाए, उसको 39 कोड़े। हालेलुया। और मैं आपको सच बोल रहा हूं, पूरे सप्ताह पिछले हम यही रहे, पर प्रभु मुझसे कुछ डिमांड कर रहा था। हालेलुया। प्रभु चाह रहा तू मेरे चरणों में बैठ, मेरी आवाज को सुन, जो मैं कहता हूं उसे कर। मैंने वचन का अध्ययन थोड़ा कम किया, प्रार्थना तो करता था, लेकिन वचन का अध्ययन कम हो गया, प्रभु के साथ बैठना कम हो गया। हालेलुया। मैंने जल्दी सारी चीजें, बार बार आ रहा था पनिशमेंट। अब विश्वास नहीं करेंगे, मैं और डर गया। जैसे ही वो 3 दिन गुजरे, मैंने 3 दिन का उपवास किया। आप एक चीज मैंने अपने लाइफ में सीखी है, अगर मेरे को कुछ भी लगता है ना, फिर मैं सब कुछ बंद, फोन बंद, मिलना जुलना बंद, लोगों से बातचीत करना बंद, नहीं करूंगा किसी से बात। मैंने 3 दिन पूरे बिल्कुल फोन देखा ही नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप देखा, या किसी का कॉल आया या रिसीव किया, या मैंने बहुत इमरजेंसी तो मैंने कॉल किया। 3 दिन फिर भी मेरे को सुकून नहीं था अंदर। फिर अगले जो 2 दिन बचे उसमें भी मैंने कुछ देखा। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह जो आपसे डिमांड करता, मैंने अभी क्या बोला आपको,
अगर आप यीशु मसीह की इच्छा को सुनने से इनकार करते हैं तो आप शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीक फिर दोबारा मेरे को सारी चीजें संपेश में प्रभु यीशु मसीह ने समझाई, क्लियर प्रभु यीशु मसीह ने समझाई क्या रीजन था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। मैंने 3 दिन फिर दोबारा 3 दिन की बाइबल स्टडी भी चल रही थी जहां पर बहुत सारे लोग गए थे चर्च के। 3 दिन मैंने फिर दोबारा उपवास किया और प्रभु से माफी मांगी, प्रभु मैंने ये काम किया, मैंने संसार और उसकी बातों की ओर बहुत ध्यान लगाया, उसके कामों की ओर बहुत ध्यान लगाया, पर प्रभु जो तू मुझसे चाहता था वो मैंने किया नहीं। मैंने अभी बताया आप सेवकाई कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, अगर प्रभु उससे प्रसन्न नहीं है तो आपकी सेवा का कोई भी महत्व। हालेलुया, बाइबल पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा मैं धरती पर अपनी नहीं पर अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। 3 दिन मैं प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया, मैं प्रभु के सामने रोया। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीजें मुझे समझाई मैंने क्यों किया था ऐसा। हालेलुया, अगर आप एक आत्मिक जाने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर जो चीजें भी घटेंगी उसके पीछे प्रभु का एक महान मकसद होगा, प्रभु यीशु मसीह की एक महान योजना होगी, उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह का महान प्लान होगा। और आज मैं चंद बातें आपको बता रहा हूं, मेरी बहन मेरे भाई, आप कितने भी काम कीजिए, कितने भी मिनिस्ट्री कीजिए, कितने भी बिजनेस कीजिए, अगर आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है और आप अपना समय यीशु के साथ बिताते नहीं, आप अपना समय बाइबल के साथ बिताते नहीं, आप अपना समय यीशु के चरणों में बिताते नहीं, बाइबल कहती सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, बहुत बड़े प्रचारक बन जाइए, प्रभु प्रसन्न नहीं है, प्रचार का कोई फायदा नहीं। बहुत बड़े पास्टर बन जाइए, प्रभु प्रसन्न नहीं है, कोई फायदा नहीं। बहुत बड़ा बिजनेस कर लीजिए, बहुत बड़ी नौकरी कर लीजिए, अपने आप को जितना मर्जी बड़ा बना लीजिए, प्रभु साथ नहीं है तो कोई भी फायदा। हालेलुया, मैंने देखा, मैंने बाइबल पढ़ना काम किया उन दोनों में। मैं बोल रहा था प्रभु तेरा काम कर रहा हूं, प्रभु तेरा काम कर रहा हूं, प्रभु तेरा काम कर रहा हूं। प्रभु ने मुझे बताया काम 90 की जगह 30% कर दे, 60% मेरे साथ समय बिता, 20% कर दे, 70% मेरे साथ समय बिता, मैं तुझे बताऊंगा। बाइबल कहती है यहोशू की किताब उसके पहले अध्याय की 8 और 9 वचन के अंदर यहोशू को कहता कामयाबी का एक राज मैं तुझे बता रहा हूं, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, इस पर रात दिन मनन करना, फिर तू जितने कामों में हाथ लगाएगा सारे कामों में यहोवा तुझे सफल। हालेलुया, मेरी बहन मेरे भाई, अगर आप अपने जीवन में सक्सेस को देखना चाहते हैं, कामयाबी को देखना चाहते हैं, कट ऑफ, संसार से कट ऑफ हो जाइए, रहना संसार में पड़ेगा। कुछ चीजों को अपने जीवन में स्टॉप करना। मैं डर गया, अब विश्वास नहीं करेंगे, मैं भय से कांप रहा था। हालेलुया, 7वें दिन 3 दिन के उपवास के बाद में मैं बाइबल पढ़ रहा था, प्रभु ने सारी चीजें मुझे समझाई। मैंने रिपेंट किया, मैंने पाप किया है प्रभु, मैंने तेरी आवाज को नहीं सुना, मुझे सुनना चाहिए था प्रभु तेरी आवाज को, मुझे मनन करना चाहिए था, मुझे बाइबल का ज्यादा अध्ययन करना चाहिए था। हालेलुया, सारी चीजें समझाई। अपने हाथों को स्वर कर उठाकर बोलेंगे हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। मेरी बहन मेरे भाई, एवरी डे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हर दिन आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, यीशु मसीह के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, कितना भी बिजनेस क्यों ना हो, कितनी भी कड़ी नौकरी क्यों ना हो, मैं यीशु मसीह का दास आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको यीशु मसीह के साथ समय बिताना बहुत है। नहीं बिताएंगे फिर उसको थोड़ा सा वॉल्यूम टाइट करना पड़ता है। हालेलुया, मैं मान ही नहीं रहा था, सुन ही नहीं रहा था। हालेलुया, आज कई चीजें समझ में नहीं आ रही, पर मैं यीशु मसीह का दास आपसे कहता हूं, इस प्रचार को फ्यूचर में बार बार सुनना, आपकी जिंदगी के ऊपर इसका बड़ा प्रभाव होगा। हालेलुया,
आपको पता है, उसके बाद में मैंने प्रभु से वादा किया, मैं कितना भी थका होऊंगा प्रभु, बाइबल का अध्ययन डेली करूंगा। हालेलुया। कितना भी थका हुआ क्यों ना होऊंगा, बाइबल डेली पढ़ूंगा। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, याद रखना, वो आपको बोलेगा यूट्यूब पे सुन लो, कोई बात नहीं, संगति में चले जाओ, कोई बात नहीं, सेल्फ में बाइबल नहीं पढ़नी है। हालेलुया। सेल्फ में बाइबल सुन लो, कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक ये पढ़ोगे नहीं, प्रभु का दास भजन सीता के अंदर कहता है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में एकत्रित किया कि मैं तेरे विरुद्ध पाप, जब तक ये वचन आपके जीवन में नहीं होगा, आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती। मैंने प्रभु से प्रॉमिस किया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है, आज मैंने प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न देखा अपने ऊपर। हालेलुया। आज मैंने सुबह सुबह बड़ा ही जबरदस्त सपना देखा। 2-3 मुस्लिम लोग हैं, उनको मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा हूं। पिछले मेरे को लग रहा 20 दिन में सबसे अच्छा सपना मैंने आज देखा। हालेलुया। मैं रोया, मैं गिड़गिड़ाया, मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा था जिससे प्रभु मुझे पनिशमेंट दे। फिर भी उसने मुझे दिखाया कोड़े खाने, 39 नंबर दिखाया, कोड़े खाने, छंटे खाने। बट पढ़ लेना आप, पहला कुरिन्थिया 11:20, दूसरा कुरिन्थिया 11:20 या 24, वहां पे लिखा, पौलुस कहता मुझे 5 बार 39 कोड़े मारे गए। प्रभु ने मुझे बताया जितनी दुष्ट आत्मा तुझे दिखाई गई सब तेरे विरुद्ध खड़ी हुई है यहीं पे। हालेलुया। मत पढ़ वचन, मत कर प्रार्थना, मत समय बता मेरे साथ, जा प्रार्थना कर, इनसे सुरक्षा तेरी मैं ही करे। हालेलुया। कई बार प्रभु दुष्ट आत्मा का इस्तेमाल करता है मनुष्य को सीधा करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़ लेना, दूसरा कुरिन्थिया 12 अध्याय की 7 वचन, मैं चाहता हूं पढ़ दे। दूसरा कुरिन्थिया 12 अध्याय उसकी 7 वचन, दूसरा कुरिन्थिया उसका 12 अध्याय 7 वचन पढ़िए। इसलिए कि मैं प्रकाशनों हाँ की बहुतायत से, हाँ, मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे। आपको पता है विश्वासियों का क्या विश्वास है, वो दुष्टात्मा मेरे पास भी नहीं आ सकती। प्रभु का दास यहां पर कहता है शैतान की एक दूत को मेरे लिए ठहराया है कि वो रोज मुझे पीटे। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 18-19 अध्याय पढ़ लेना। बाइबल में लिखा, जब शाऊल ने पाप किया तो यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गई। आई कि नहीं आई? और बोलो भाई, आई कि नहीं आई? कई बार इंसान ना प्यार से मानता नहीं है, तो कई बार पता क्या बोलते हैं, ये लातों के भूत, ये बातों के भूत हैं, या पता नहीं ऐसे कोई एक डायलॉग है ना, लातों के भूत बातों से। प्रभु प्यार से समझाता रहेगा, कर ले बेटे, कर ले बेटे, कर ले, मेरी संगति में आ, प्रार्थना कर, वचन पढ़, मेरे पीछे चल। हम मानते नहीं है प्यार से। शाऊल को भी बड़ा समझाया कि नहीं समझाया है प्रीतम? हालेलुया। दुष्ट आत्मा आएगी, फिर हम मुर्गे की तरह गर्दन उठा ऐसे गिरती रहेगी हमारी प्रार्थना में। हालेलुया। शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आई कि नहीं आई? किसकी तरफ से आई थी? अलाउ किया था प्रभु ने उसको। पढ़ लेना, पहला शमूएल 18 अध्याय, वहां पे लिखा, यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल को सताने लगी। यहां पर क्या लिखता है पौलुस? दोबारा पढ़ो, उनको समझ में नहीं आया। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मैं प्रकाशनों के बतास से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत, शैतान का एक मीन्स दुष्ट आत्मा मेरे लिए क्या किया गया है कि मुझे घूसे मारे। क्या करे? मुझे पिटाई खानी है। और बोलो भाई, पिटाई खानी है।
ये प्यार से मानना है तो बाइबल कब पढ़नी है? और मैं सच बता रहा हूं, जिस दिन रात को किसी को दबाव पड़ जाएगा ना, उसी समय बाइबल ढूंढेगा, कहां है बाइबल, कहां है बाइबल। एक दूसरे को उठा के बोलेंगे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। या पास्टर हर सप्ताह बोलता प्रार्थना करोगे, कोई बात नहीं। प्रभु भी कहता है प्यार से मान जाओ, नहीं तो तरीके और भी। हालेलुया। मुझे 7 दिन पहले सामर्थ भी दी गई, मन भी दिया गया, वचन भी दिया गया। ओ बैठ जा प्यारे, बैठ जा प्यारे, क्या कर रहा है? मैं कह रहा था नहीं नहीं, सबको ठंडी हवा खिला के छोड़ूंगा। हालेलुया। आप तो पता नहीं ठंडी हवा खा रहे कि नहीं खा रहे। पिछले 15 दिन मैंने यीशु मसीह से बहुत तारना सही है। हालेलुया। बाद में आज मुझे बोल रहा था बड़े मुस्कुरा के प्रभु, वो कह रहा है मैं साथ ही था तेरे। मैंने बोला प्रभु मैं पत्ते की तरह कांप रहा था, मुझे लग रहा तू नहीं है। उसने बोला मैं साथ ही था तेरे को थोड़ा था झंझोड़ना था। मैंने बोला यार प्रभु प्लीज ऐसा मजाक मत किया कर प्रभु, यार तू दिल पे ले जाता यार प्रभु, अगर ऐसा मजाक करेगा प्रभु मैं जीवित रहे। हालेलुया। प्रभु भी दिल पे ले लेता है, पता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ लेना, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहता दाऊद मेरे मन के मुताबिक मनुष्य है। बहुत बार आप पढ़ेंगे वो कहता है ये बात मेरे हृदय को चोटित करती है। आप ही दिल पे नहीं लेते, प्रभु भी दिल पे लेता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ही मेरी तरह है। हम किसकी समानता में बनाए गए? आपके अंदर जो फीलिंग है किसने डाली? उदासी खुशी किसने डाली? क्या प्रभु दुखी होता कि नहीं? अब बोलो भाई। नूह के समय में प्रभु का मन क्या हुआ? वो कहता मैं मनुष्य को बनाने से हुआ कि नहीं हुआ? इफिसियों की पत्री 4:30 वचन के अंदर लिखा यहोवा के आत्मा को शोकित, इसका मतलब है शोकित भी इमोशनल भी होता है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गया, रोया कि नहीं रोया? आपको लगता हमें ही आंसू आते हैं, यीशु तो पत्थर का है। हालेलुया। जब आप उसके मन के मुताबिक काम नहीं करते हो, उसकी इच्छा को पूरा नहीं करते हो, उसका हृदय अंदर से रोता है। वो हर दिन आपको देखता रहता है मेरी बेटी मेरे बेटे वापिस आ जा, प्यार से समझाता रहता, प्यार से समझाता रहता, प्यार से समझाता रहता। मेरे जैसे कई बड़े डीठ होते हैं, मैं सच बता रहा हूं, मैं अपने आप को सबसे बड़ा डीठ मानता हूं। हालेलुया। मैं प्यार से बिल्कुल मानता नहीं हूं, ये मेरी बेकार आदत है। आप ऐसी बात मत करना कभी भी। फिर प्रभु यीशु मसीह को थोड़ा सा दर्शन दिखाना पड़ता है। इधर आओ जरा। पिछले 7 दिन, 15 दिन पहले 7 दिन लगातार मुझे ट्रेलर दिखाए गए। हालेलुया। प्रभु कह रहा है ये ट्रेलर है, पिक्चर देखनी है। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मैंने सच बता रहा हूं, मैं रोया गिड़गिड़ाया, नहीं देखनी पिक्चर। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मेरे बच्चों से पूछ लो, मैं इतना थका हुआ आता हूं पिछले कई दिनों से। मेरे से अगर सुना नहीं जाता, मैं ऑडियो बाइबल कान में लगा के जबरदस्ती सुनता हूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़कर ही सुन। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, पर मुझे यह पक्का पता कि आप सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ी है मैंने। हालेलुया। हो सकता है कि आप ज्यादा नंबर मार गए हो, पर जहां तक मुझे लगता है, हालेलुया, फिर भी प्रभु मुझे बोलता है डेली, एवरी डे। एक बंदे के बारे में बताना चाहता हूं। पहला राजा उसका 19वां अध्याय, पहला राजा उसका 19वां अध्याय, उसके पहले वचन से पढ़ना शुरू करना है। पुराने नियम के अंदर पहला राजा उसका 19वां अध्याय, उसके पहले वचन से पढ़ना शुरू कीजिए। तब आहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए, हाँ? कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। हाँ? तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, हाँ? यदि मैं कल इसी समय तक तेरे प्राण उनका सा न कर डालूं, हाँ? तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हाँ? ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। अपने हाथों को स्वर के उठाकर बोले हालेलुया। सच बताओ, आपको समझ में आ रहा है? अगर किसी को कम भी समझ में आ रहा है तो YouTube के ऊपर इसको 2-4 बार सुनना, आपको समझ में आ जाएगा।
बाइबल कहती है, आप 18 अध्याय पढ़ना, 18 अध्याय के अंदर बाइबल कहती है, पहला राजा 18 अध्याय पढ़ना, एलिया इतना सामर्थी नबी था, बाइबल कहती है इसने प्रार्थना करी, स्वर्ग से आग आ गई और एलिया के द्वारा प्रभु ने बाल के 900 नबियों को, 850 900 नबियों को मार डाला। इतना सामर्थी नबी है। अब प्रभु यीशु मसीह इसको बोल रहा है, तू मेरे चरणों में बैठ। हालेलुया। कई बार प्रभु हमें बोलता है मेरे चरणों में बैठ, लेकिन हम बड़े ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें लगता हम आत्मिक है, हमें लगता हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। और 18 अध्याय के अंदर इतने बड़े बड़े चमत्कार प्रभु ने इस व्यक्ति के द्वारा किए, और बाइबल कहती है जैसे ही 19वां अध्याय आता है, इजबेल इसको एक मैसेज भेजती है कि मैं तेरे प्राण को खत्म कर डालूंगी। हालेलुया। क्या कर डालूंगी? खत्म कर डालूंगी। और सोचो, मैं बाइबल के वचन के अनुसार जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि एलिया डरने वाला नबी है। आपको लगता है? बोलो भाई, लगता है आपको? पढ़ा एलिया के बारे में कि नहीं? पहला राजा 17, 18, 19 पढ़ लेना, उसके बाद में आगे बहुत सारी जगह पर आपको इसका विक्रांत मिलेगा, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको। बड़ा ही सामर्थी नबी है, मुझे नहीं लग रहा ये डरने वालों में से है, पर यहोवा ने इसके ऊपर डर को आने दिया। क्या किया? इसके ऊपर डर को, प्रभु यीशु मसीह उस जगह से इसको एक जगह पर लेके जाना चाहता है। मैंने बताया कई बार प्रभु अलाउ करता है दुष्ट आत्मा को, और याद रखना वो दुष्ट आत्मा आपको मार नहीं सकती जब तक प्रभु नहीं कहेगा। मार सकती है? बोलो भाई, मार सकती है? मेरा ये पर्सनल अनुभव है, कोई भी दुष्ट आत्मा आपको मार नहीं सकती अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते और उसके वचन में बने हुए हैं। मुझे भी डर, मैं कभी भी अपनी लाइफ में इतना डरा नहीं होगा जितना पिछले 15 दिन में। जब 15 दिन पहले मैंने लगातार देखा तब मैं डरा, पर वो डर इसलिए नहीं था कि प्रभु मुझे मार डालना चाहता था, प्रभु चाहता था कि मैं उसके चरणों में बैठूं। एलिया को प्रभु एक बड़े मिशन के बारे में बताना चाहता है। आवाज को सुनना चाहते हैं? बोलो भाई, सुनना चाहते हैं? बड़े सारे लोग बोलते हैं प्रभु कैसे बात करता है, सुनना चाहते हो? दुनिया से कट ऑफ होना पड़ेगा। बहुत बार मैंने बताया, घड़ी की आवाज आ रही है अभी? बोलो भाई, थक गए आप? घड़ी की आवाज आ रही है? कब आती है घड़ी की आवाज? 12 बजे सुना कभी? 12 बजे कितनी तेज आती है? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सब जो सो जाएंगे ना, सब सो के कमरा बंद कर लेना, देखना कितनी तेज घड़ी की आवाज आती है। सुबह क्यों नहीं आ रही? सुबह बहुत सारी आवाजें इर्द गिर्द है। प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना बंद करना पड़ेगा अपने आप को कमरे में। 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, प्रभु तेरी आवाज को सुनूंगा। हालेलुया। कई लोगों से प्रभु 1 ही घंटे में बात कर लेता, कई लोगों को 7 दिन लगते, कई लोगों को 3 महीने लगते। एलिया को पता कितने दिन लगे? 40 दिन। कितने दिन? मुझे पक्का पता है 18 अध्याय में इतने जबरदस्त चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने एलिया के द्वारा किए। एलिया कभी भी उस जगह को छोड़ के जाने वाला नहीं था, क्योंकि सब लोगों के सामने एलिया एक बड़ा नबी बन गया। हालेलुया। आप पहला राजा 17, 18 अध्याय पढ़ना, वहां पे लिखा पूरी इजराइल कौम के सामने 900 नबियों को कत्ल कर दिया गया। सब लोगों को पता चल गया एलिया बहुत बड़ा नबी है। हालेलुया। प्रभु को पता चल गया ये हवा में आ गया। किस में आ गया? यहां पे थोड़ा सा कोई किसी के लिए प्रार्थना कर दे और वो ठीक हो जाए, बंदे किस में आ जाते हैं? आते कि नहीं आते? किसी के भी सर पे हाथ रख दे, थप्पड़ भी बहुत मारते हैं दुष्ट आत्मा। हालेलुया। 2 प्रार्थना सुनी जाएंगी, उसके बाद में क्या हो जाएंगे? पास्टर की कोई जरूरत है? ऐसा होता कि नहीं होता? ये आपकी गलती नहीं है भाई, आपके पीछे शैतान भी काम कर रहा है, सबके पीछे। प्रभु, मैं पक्का विश्वास करता हूं एलिया को भगाने का रीजन यही था। पक्का हो सकता है एलिया के अंदर घमंड आ जाता, ऐसा लिखा नहीं है भाई, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। 18 अध्याय पढ़ना, इतने सामर्थी काम प्रभु यीशु मसीह ने एलिया के द्वारा किए। 19वें अध्याय में क्या हुआ? पढ़िए। तब आहाब ने
इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए हाँ कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। हाँ तब इजेबेल ने एलिया के पास हाँ एक दूत के द्वारा कहलाया भेजा, हाँ यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, हाँ तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हाँ ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा हाँ और यहूदा के बेशर्बे को पहुंचकर हाँ अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। हाँ परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर हाँ एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। हाँ वहां उसने यह कहकर हाँ अपनी मृत्यु मांगी, हाँ हे यहोवा बस है, हम्म, अब मेरा प्राण ले ले, हाँ क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। हाँ वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। हाँ और देखो, हाँ एक दूत ने उसे छूकर कहा, सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। एक दूत ने उसको छू कर कहा, ये वचन के ऊपर ध्यान देना। हाँ जी, उठकर खा। उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा? उसने दृष्टि करके क्या देखा? कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी, एक पत्थरों पर पकी एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, और उससे कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। यहाँ पे कुछ समझ में आया आपको? डरा किससे था? इजेबेल से। किससे डरा था? और बोलो भाई, डरो मत। किससे डरा था? पर प्रभु तो कह रहा तुझे यात्रा करनी है। क्या कह रहा स्वर्गदूत? दोबारा पढ़े बेटा इसको। उसने दृष्टि करके क्या देखा? मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी, हाँ, और एक सुराही पानी रखा है। हाँ, तब उसने खाया, हाँ, और पिया, हाँ, और फिर लेट गया। हाँ, दूसरी बार यहोवा का दूत आया, हाँ, और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तुझे क्या करनी है? ये यात्रा किसकी ओर से डिसाइड की गई थी? इस्तेमाल किसको किया? इजेबेल को। इजेबेल के डर से तो भागा था। और बोलो भाई, भागा था कि नहीं भागा था? मेरे को दुष्ट आत्मा से डर लग रहा था। प्रभु यीशु मसीह पता क्यों मुझे डरा रहा था? कि मैं उसके चरणों में बैठ जाऊं। हालेलुया। भागा किसके डर से था? बोलो। क्या लिखा था इजेबेल में? पहले वचन में क्या लिखा? वो कह रही है, मैं तेरे प्राण को खत्म कर दूंगी, जैसे तूने मेरे नबियों को मारा, मैं तुझे मार। एलिया को लग रहा हो, माय गॉड, शैतान मुझे मार डालेगा। शैतान की कोई औकात नहीं है। हालेलुया। प्रभु को पता था यहां रहेगा तो प्राउड में आ जाएगा, घमंड में आ जाएगा। इसको कहां पर लेके जाना है? रोटी किसने दी? और बोलो भाई, भूत ने दी या दूत ने? सुन रहे हो कि नहीं? रोटी किसने दी? भगाया किसने था? भूत ने। इजेबेल भी तो भूत ही थी ना। भगाया किसने? रोटी किसने दी? तो दुष्ट आत्मा किसके नियंत्रण में? हालेलुया। कभी कभी थप्पड़ मारने पड़ते हैं दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रभु को। और उसको लग रहा था, कह रहा प्रकाशनों की बतास से कहीं फूल ना जाऊं, और मेरे से ज्यादा तो कोई जानता नहीं है। प्रभु कह रहा, अच्छा, एक दूध डाल दिया, डेली थप्पड़ मारना इसको। क्या करना? हालेलुया। कई बार ना प्रभु के दास भी घमंडी हो जाते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, देखो मैं ऐसा घमंडी नहीं हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगता हो, मैं सच बोल रहा हूं। हालेलुया। वो घमंड में चूर हो जाते हैं, फिर प्रभु गधे को लाता है। किसको लाता है? अरे मेरी बात पे विश्वास मत करो भाई, पढ़ लो गिनतियां की किताब 22-23 अध्याय पढ़ना। बाइबल बताती है एक नबी बड़े घमंड में था जिसका नाम बलाम था। प्रभु ने किसको इस्तेमाल किया? वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कौन सी किताब? गिनती की किताब, उसका 22-23 अध्याय पढ़ना। बाइबल कहती है गधे को प्रभु ने इस्तेमाल किया। ओए बलाम, तो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलता, प्यार से नहीं मानोगे तो फिर किसको इस्तेमाल करेगा? हालेलुया। वो दूत को भी इस्तेमाल करता और भूत को भी। इजेबेल भूतों की सरदार थी, किया कि नहीं किया? हालेलुया। कह रहा उठ खा, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा। इजेबेल के कान को किसने मरोड़ा?
प्रभु यीशु मसीह। किसने मरोड़ा? कभी कभी ज्यादा दुष्ट आत्मा सपने में दिखाई दे जाए ना, आपको भी सांड दिखाई दे रहे थे जो बोल रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह कहता मेरे चरणों में बैठो, बाल मत काटते रहो। हालेलुया। थोड़ा वचन भी पढ़ो, थोड़ा प्रार्थना भी करो। कभी कभी आपका नुकसान होता है ना, तो याद रखना, मैंने पहले प्रचार किया था, यीशु मसीह के पीछे चलने में नुकसान में भी। हालेलुया। कितने दिन की यात्रा करी? जल्दी पढ़ दे बेटा। तब उसने उठकर खाया पिया, हाँ, और उसी भोजन से बल पाकर, और उसी रोटी से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते। कितने दिन? मैंने बताया किसी को 1 घंटा लगता, किसी को 2 दिन लगते, किसी को 1 दिन लगता। मैं बेनिन को सुनता हूं बहुत ज्यादा, बेनिन पता क्या बोलता है? मुझे 3 महीने लगते हैं। कितने महीने? कमरे में बंद। कितने महीने? बबे मारी कितने? हालेलुया। पतमस के टापू के ऊपर यूहन्ना भी बड़ा फेमस था। यूहन्ना क्या था? बड़ा फेमस प्रचारक था। उसको तेल में डाल दिया कि वो जला नहीं, उसको शेरों के सामने डाल दिया, शेरों ने उसको मारा नहीं, उसके साथ जो भी किया गया यूहन्ना मरा ही नहीं। हालेलुया। आपको शेरों की मान में डाल दिया जाए, या शेरों के सामने डाल दिया जाए, शेर आए आपके पैरों को चाटने लगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां चला जाएगा? और जाएगा कि नहीं जाएगा? आपको गरम गरम तेल में डाल दिया जाए और वो तेल आपको ठंडे पानी की तरह लगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आप बोलेंगे मुझे लगता मेरे से ज्यादा आत्मिक व्यक्ति कोई भी, सच में बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा? हमारी 2 प्रार्थना का उत्तर आ जाए ना, हम समझते हैं पास्टर की जरूरत है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो कितना बड़ा होगा। तेल में डाल दिया गया, मरा नहीं, जहां भी डाल देते मर नहीं रहा, शेरों के सामने फेंक देते, शेर आके पैर चाटने लगता है। कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा या नहीं? बोलो। प्रभु को लग रहा था यूहन्ना मुझे तुझसे बात करनी है। कहां ले गया? पतमस के। कहां पर ले गया? पतमस के। और बाइबल पढ़ लेना, वहां पे लिखा कोई भी नहीं था वहां पर। एलिया कहां पर है? 40 दिन की यात्रा में कोई है उसके साथ? सेवक को उसने रास्ते में छोड़ दिया। अपने हाथों को बढ़ाकर बोलेंगे हालेलुया। किस किस की आंखें थोड़ी थोड़ी नीचे नीचे हो रही है? मुझे सब दिख रहा है, ऊपर वाला भी सब देख रहा है विजय, नीचे वाला भी। हालेलुया। कई सारे विजय हैं जो नीचे कर रहा, समझ लो आप, कई सारे विजय बैठे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। पतमस के टापू पर कौन था? यूहन्ना के साथ कोई था? एलिया के साथ यहां पर कोई है? यीशु मसीह जब प्रार्थना करने जाता था कोई था? हालेलुया। अपने जीवन के अंदर अकेले प्रार्थना करने की आदत डालो। प्रकाशन चाहिए, आवाज सुननी है। कलीसिया की प्रार्थना अलग है, 4 लोग बैठ के प्रार्थना करें अलग है। प्रभु यीशु मसीह आपसे अकेले में भी प्रार्थना चाहता है, अकेले का भी समय चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर उसके साथ में पर्सनल बात करनी हो आपको, तीसरे बंदे को आप बीच में चाहेंगे? और बोलो भाई। जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसका चेहरा याद कर लो अपने मन में। आप उसके साथ प्यार की बात करना चाहते हो, कोई सीक्रेट बात करना चाहते हो, तीसरा बंदा आ जाए बीच में, आप पसंद करोगे? आप तो कभी कहते हैं मैं इसके साथ प्रार्थना करूंगा, इसके साथ प्रार्थना करूंगा। यीशु मसीह के साथ कितने लोग थे जब वो प्रार्थना कर रहा था? बाइबल पढ़िए, हर रात वो अकेला प्रार्थना करता है। एलिया के साथ एक सेवक है, उसको कहां छोड़ गया? वो रचना कहां छोड़ गया? छोड़ के गया कि नहीं? अकेला गया था या 2-4 लोग थे उसके साथ? हालेलुया। हमें जब तक 2-4 लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करें मजा नहीं आता। यूहन्ना पतमस के टापू में कितने बंदे थे साथ में? और बोलो भाई। एलिया 40 दिन की यात्रा पे अकेला है या नहीं? प्रभु कह रहा है मैंने अभी बताया डेली प्रार्थना करता हूं, हर जगह प्रार्थना करता हूं, सुबह प्रार्थना करता हूं,
दिन में 2-2 मीटिंगें करता हूं प्रार्थना कर, प्रभु यार नहीं चाहिए तेरी प्रार्थना। 1 to 1 कौन? तेरे और मेरे सिवा कोई दूसरा बंदा होना। हालेलुया। कई बार वो कहते हैं ना, कबाब में हड्डी आ गया बंदा, बोलते ना, ऐसे एक डायलॉग है। आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से, तीसरा बंदा प्रभु चाहता, प्रभु कहता है वो कबाब में हड्डी है, मेरे साथ अकेले बात कर। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मिलके प्रार्थना मत करो। बाइबल कहती 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित है, उसका एक समय है। कलीसिया में प्रार्थना करने का एक समय है, 2 लोगों का प्रार्थना करने का समय है, 10 लोगों का प्रार्थना करने का समय है। पर प्रभु आपके साथ 1 to 1 में बात है। एलिया के साथ हजारों लोग खड़े होंगे इजराइल के, जिस समय बड़े चमत्कार हुए। पहला राजा 18 पढ़ना। प्रभु कहता कोई बंदा मुझे तेरे साथ चाहिए। कितने दिन की यात्रा करी, पढ़ो बेटे। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते यहोवा के पर्वत 40 दिन और रात यात्रा करके यहोवा के पर्वत पर होरेब पर पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका। वहां पर जाकर क्या हुआ? कितने थे? हालेलुया। कई बार मुझे लोग पूछते हैं आप अकेले हैं? मैंने नहीं, बोले कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। मैंने बोला स्वर्गदूत है भाई मेरे साथ। हालेलुया। आप कभी भी अकेले? हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रार्थना मत कीजिए। प्रभु चाहता है। ये एलिया क्या है? बोलो भाई, अकेला है या 2-4 लोग हैं? सुन रहे हैं आप? कम भी सुनोगे तो भी 1 बजे खत्म होगी। हालेलुया। हालेलुया। 40 दिन और 40 रात की यात्रा करके हेब्रोन पर्वत के ऊपर पहुंचा। पढ़ो आगे। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका। वह वहां पर जाकर गुफा में टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? मेरे को भी प्रभु ने बोला, हे पास्टर जॉन, तेरा चर्च में क्या काम? मैंने बोला प्रभु पास्टर हूं। क्या बोला? प्रभु कहता तुझे चर्च में अभी होना। हालेलुया। मेरे साथ बैठ। रो प्रभु आई एम वेरी बिजी। हालेलुया। हम भी थोड़ा स्टाइल में, प्रभु अब बहुत बिजी हूं, आई एम वेरी बिजी। प्रभु कह रहा है एक दुष्ट आत्मा को तेरे पीछे लगाऊंगा, तुझे पतमस के टापू में पहुंचा दूंगा, फिर बाद में तू रोएगा, चीखेगा, प्रभु मैं अकेला रह गया। प्रभु बोलेगा मैंने तुझे प्यार से भी समझाया था। प्रार्थना करना शुरू करोगे या फिर प्रभु? हालेलुया। आप बोल रहे हैं यार हमारा पास्टर कितना डरा रहा है। मैं खुद बड़ा डरता हूं, दुष्ट आत्मा से नहीं, प्रभु से। हालेलुया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 31 वचन के अंदर लिखा, कह रहा प्रभु तुम्हारे पक्ष में है तो कोई भी तुम्हारा विरोधी हो, और प्रभु पक्ष में नहीं है तो कोई भी तुम्हारा साथ दे। हालेलुया। कहां टिका जाके? और बोलो भाई, किसकी आवाज सुनी? आप किसी के साथ बैठ जाओ, आपको उसी की प्रार्थना की आवाज सुनती रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई अपने राग गा रहा होगा, दूसरा अपना राग गा रहा होगा, तीसरा अपना राग गा रहा होगा। ऐसा होता कि नहीं होता? सच बताओ। 4 लोग प्रार्थना करते, वो अपना बोल रहा था, यीशु मेरे जीवन में काम कर, ये कर, ये कर, ये कर। और एक चीज और बताऊं, जब 2-3 लगातार प्रार्थना करते हैं, उसको लग रहा वो तो अपने विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा, मेरा नंबर ही नहीं, मैं इससे तेज करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा होता कि नहीं होता? पति पत्नी को लगे ना 2 प्रार्थना कर रही है तो अपने आप में जीवन को बढ़ाया जा रहा है, मेरी सुनी रहा और उससे तेज करे, ओ प्रभु मुझ पर भी दया करना। ऐसा होता कि नहीं? सच बताओ। और बोलो भाई, आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ तो ऐसा होता। हालेलुया। फिर उसके बाद में मुझे लगता है मुझे प्रभु के साथ अकेला बैठना चाहिए। हाँ पढ़ो आगे क्या लिखा।
उसने उत्तर दिया, सेनाओं के प्रभु यहोवा के निर्मित, हाँ, मुझे बड़ी जलन हुई है, हाँ, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, हाँ, तेरे वेदी को गिरा दिया, हाँ, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, हाँ, हाँ, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, हाँ, और वह मेरे प्राणों के भी खोजी है। हाँ, उसने कहा, हाँ। निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। अब जहां पर किसकी आवाज आ रही है? सुन रही कि नहीं सुन रही? तो चार लोग होते, सुनती। एक बार ना पहले वाला वचन को पढ़, दो वचन को पढ़ बेटा, इसी का दो पढ़। तब इज़बेल ने एलिय्याह के पास हाँ? एक दूत के द्वारा कहला भेजा, हाँ? यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, हाँ? तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हाँ, आगे। ये देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा, हाँ? और यहूदा के बेशर्बा को पहुंचकर हाँ? अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। सेवक को क्या कर दिया? पक्का सेवक डिस्टर्ब करता, सेवक डिस्टर्ब बड़ा करते हैं। ये मीटर नहीं लग रहा हमसे, ये बत्ती जली जा रही है इसकी, ये गर्म हो जा रहा है। अरे भाई मैं इलेक्ट्रिशियन थोड़ी हूं, देखो क्यों गर्म हो रहा है। ये आवाज भी आ रही है से, मैं कोई मैकेनिक हूं, देखो मैनेज करो। हालेलुया। पास्टर साहब माइक खराब हो गया, पास्टर साहब माइक के थोड़ी ठीक करने वाले हैं। चेले क्या करते हैं? हालेलुया। अच्छा होता है चेला पूछने वाला हो, पर ज्यादा पूछने वाला चेला भी नुकसान कर देता बाद में। हालेलुया। मैं यहां पर हूं अपने घर पे, ये लैपटॉप में लाइट नहीं आ रही है, मैं लैपटॉप इंजीनियर हूं। एलिया को पता था ये मुझे बहुत तंग करने वाला, उसको कहां छोड़ा? हालेलुया। हम कहते आओ मिलके प्रार्थना करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं मिलके प्रार्थना मत करो। एलिया को पता था प्रभु किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए मुझसे बात है। आपको क्या लगता है यूहन्ना से प्यार करने वाले लोग नहीं होंगे? तो बोलो भाई, होंगे कि नहीं होंगे? पतरस के टापू पे किसको भेजा? कब आवाज सुना? कब आवाज सुनी तेरा चला? हालेलुया। सुनी कि नहीं सुनी? यीशु मसीह हर रात गतसमनी बाग में अकेला, पहाड़ के ऊपर अकेला। मेरी बात पे विश्वास मत करना, लूका 6 पढ़ लेना। हालेलुया। मैं समझ गया प्रभु मुझसे कुछ, जो भी मैं वचन बोलता हूं ना, पहले नंबर पे वचन है, दूसरे नंबर में मेरे जीवन में उसका अनुभव भी होता है। हमेशा वचन प्राथमिकता, पहला नंबर वचन, दूसरे नंबर पे अगर मेरा अनुभव वचन से मैच करता तो मैं आपके साथ प्रीच करता। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से वादा करता हूं, मैं चाहता हूं सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। अगर आप ऑनलाइन हैं, आप भी अपने घरों में खड़े हो सकते हैं। मैं चाहता हूं आज यीशु मसीह के सामने आप प्रॉमिस करें, प्रभु बहुत समय मैंने गवाया, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, प्रभु मैंने प्रार्थना नहीं करी, प्रभु मैं नहीं चाहता तू मेरे जीवन के अंदर किसी दुष्ट आत्मा को लेकर आए, या प्रभु कोई दुष्ट आत्मा मेरे जीवन पर अटैक करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करें। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु मेरे जीवन में प्रभु तेरी मुझे जरूरत है, प्रभु मेरे जीवन में प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। अपने हाथों को स्वर के उठाएं, प्रार्थना करें, प्रभु आज के बाद मैं प्रभु सच में तेरे साथ अकेला भी समय बिताऊंगा, मैं मेरी बहनों भाइयों के साथ भी प्रार्थना करूंगा, मैं कलीसिया के साथ भी प्रार्थना करूंगा, और मैं अकेला भी प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह तू मेरे ऊपर दया कर, मुझे सामर्थ दे, मुझे शक्ति दे, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं तेरी बातों को सुनना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तेरी इच्छा को जानना चाहता हूं। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। सब लोग कहे, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहां जाऊं, घेरा तूने जो है। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु मसीह, प्रभु आप नहीं चाहते कि आपके और आपके बेटे और बेटी के बीच में कोई व्यक्ति आए। प्रभु आप चाहते हैं कि हम अकेले आपके साथ समय बिताएं।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको सामर्थ दे। जो लोग यहां पर इनको सामर्थ दे, मुझे सामर्थ दे, जितने लोग ऑनलाइन देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको भी सामर्थ दे कि वो प्रभु तेरे साथ अकेले में समय बिताकर तेरी इच्छा को जाने। थैंक यू प्रभु, आप साथ हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।